हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑपरेशन ऑन सेट्स। इस पे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। उसमें से हम लोग दो टॉपिक देखे थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी फॉर टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन फॉर टू सेट्स। बट इफ वी हैव एन डिस्टिंक्ट सेट्स, इफ वी हैव मोर देन टू सेट्स, like union of n sets, maybe 3 sets, maybe 4 sets, then if we have a1, a2, a3, an or n sets, यदि हमारे पास a1, a2, a3, an इस तरह से n sets हैं, तो their union is denoted by a1 union a2 union a3 union an, and in short you may write all these in as, आप इन सबको लिख सकते हैं यूनियन आई इक्वल टू 1 to n। आप जिसे याद होगा, आप समेशन वाला स्टाइल यूज करते थे। समेशन मतलब सिग्मा, जैसे 1 + 2 + 3 यदि 10 तक हमको लिखना होता तो हम इसको शॉर्ट में लिखते थे समेशन n, और n का वैल्यू 1 to 10। उसी तरह से आप यूनियन को शॉर्टकट में लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का जो सारा टर्म है a1 यूनियन a2 यूनियन an, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे टर्म को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यूनियन i इक्वल टू 1 to n ai। हम इसको सिंबॉलिकली ये भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इस तरह से यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया यूनियन ऑफ n सेट्स एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज द collection of all elements, जितने सारे वस्तु हैं, चाहे a1 में हो, a2 में हो, a3 में, सारे वस्तुओं के कलेक्शन को कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ai, जितने सारे वस्तुओं सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, और यूनियन में देंगे। यदि हम इस पूरे टर्म को सिंबॉलिकली डिफाइन करना चाहें, देखिए इसका डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें यूनियन ए आई का i इक्वल टू 1 to n, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसी पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक जो हम डिफाइन किए हुए हैं, इस डेफिनेशन को यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x such that x belongs to ai, x belongs to ai, वो सारा वस्तु जो ai में हो, i मतलब कोई भी a1 हो या a2 हो या a3 हो, for any I, for any value of I, it means ये आपका for any value of I का मतलब हुआ, चाहे हम I का वैल्यू 1 ले लें, चाहे हम I का वैल्यू 2 ले लें, या फिर I का वैल्यू 3 ले लें, तो ये फिर किसी भी I के लिए आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। तो जितने सारे वस्तु हैं किसी भी ai में, वहां पर आप इसको डिनोट कर दें तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू ai फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, किसी भी i के लिए आपका बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखिए जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, यदि a बराबर 1 2 3 है, ये आपका a2 बराबर a2 इक्वल टू 2 4, a3 इक्वल टू 3 5 6 है। हम यदि इस तीनों का यूनियन लिखना चाहते हैं, देखिए यदि हम इसका यूनियन लिखना चाहते हैं a1 यूनियन a2 यूनियन a3, इस तीनों का यूनियन मतलब ये किसी भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ai, जो कि x जो हो किसी भी सेट में बिलोंग करता हो। ai का मतलब a1 हो सकता है, i का वैल्यू n से बिलोंग करेगा, i के जगह पर 2 देंगे तो ये a2 बन जाएगा, ये a3, और वो किसी भी सेट से बिलोंग करे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, चाहे 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, ये किसी भी सेट में हो, तो सारे कलेक्शन को उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ 3 सेट्स a1 a2 एंड a3। तो सिंपली यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स वेदर इट प्रेजेंट इन एनी सेट, चाहे वो किसी भी सेट में प्रेजेंट हो, a1 में हो, a2 में हो, a3 में हो,
आप सारे के कलेक्शन को वहां पर जमा कर दें, वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ एन सेट्स। इसी तरह यदि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स होगा तो हम इसको क्या करते, सारे में आप इंटरसेक्शन लगा देते। देखिए नंबर 4, इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स। यदि हमारे पास एन सेट्स है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। यदि आपके पास A1 A2 A3 इस तरह से एन सेट्स है, आर एन सेट्स, यदि आपके पास ये सभी एन सेट्स हैं तो ये फिर आपका डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय, इंटरसेक्शन को डिनोट कर सकते हैं इसको A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट डॉट डॉट, आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन AN हो जाएगा। और इसी को आप सिंबॉलिकली लिख सकते हैं इंटरसेक्शन AI, जहां पर I का वैल्यू क्या हो, I का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के N तक गया हो। यहाँ पर आप इस पूरे टर्म को, ये जो आपका सिंबॉलिकली है, इस पूरे टर्म को आप सिंबॉलिकली इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका एन सेट्स है A1 A2 A3 AN। इस सारे के इंटरसेक्शन को यू कैन डिनोट दिस वे, इंटरसेक्शन AI and I from 1 to N, we have n sets and defined as the collection of common elements in AI, all AI, जितने सारे सेट्स हैं A1 A2 A3, इन सारे के कलेक्शन में जितने सारे कॉमन एलिमेंट होंगे हम उसी को उसमें से आप यहां पर लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ common elements in all AI, जितने सारे AI है, AI मीन्स A1 हो A2 हो A3 हो, जितने सारे सेट्स हैं उसमें जो कॉमन एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ये जितने सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे ऑल सेट्स में, चाहे A1 की बात करें A2, हम उसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स। देखिए मैं एग्जांपल के द्वारा इसको यदि डिफाइन करना चाहते हैं AI क्या है, इंटरसेक्शन AI आप लिख सकते हैं X such that X belongs to AI for all I, जहां पर I क्या हो, I belongs to N। तो ये वो वस्तु है जो कि सारे सेट्स में मौजूद है, for all AI, ये वो सेट्स है जो कि सारे सेट में प्रेजेंट है, चाहे A1 की हम बात करें, A2 की बात करें, A3 की, जितने सारे सेट्स हैं उस सारे सेट में जितने सारे वस्तु कॉमन आएंगे उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स। इसको यदि हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, वी कंसीडर एन एग्जांपल, यदि A1 में हम एक वस्तु ले रहे हैं 1 2 3, हम A2 में एक वस्तु ले रहे हैं 3 5 7, और A3 में हम एक वस्तु ले रहे हैं 1 5 7 1 3 5 7, और A4 एक सेट ले रहे हैं जिसमें हम वस्तु ले रहे हैं 3 5 9। तो यदि हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल AI, जितने सारे सेट्स हैं A1 A2 A3 A4, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। ये सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो सारा एलिमेंट जो कि सारे सेट में आपका क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए जरा गौर करते हैं, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है। इज देयर एनी एलिमेंट
common in all the sets? No, there is no any such element which is common in all AI. यहाँ पर 1 2 है, फिर इसमें 1 नहीं है, फिर इस तरह से, तो here 3 is the only element which is common in all the sets. So here intersection is only 3. तो यही हुआ आपका इंटरसेक्शन. सिंपली यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को आप एक सेट में डाल दें, दैट इज यूनियन, चाहे जितना भी सेट्स रहे. एंड द इंटरसेक्शन, जितने सारे सेट्स हैं उन सारे सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है आप उसको लिखते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन. चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नंबर 5. नंबर 5, नंबर 5 है आपका डिफरेंस ऑफ two sets. Difference of two sets. Let we have two sets A and B. Let A and B are two sets. We have considered here two sets A and B, and we want to find the difference of two sets. We want to find the difference of two sets. Then difference of A and B is denoted by A minus B. आप इसको क्या बोलते हैं, A minus B या फिर A difference B. Difference of two sets is denoted by A minus B. Simply difference को हम 2 minus 3, डिफरेंस हुआ 3 minus 5, ये डिफरेंस हुआ. तो यहाँ पर भी सेट थ्योरी में भी डिफरेंस A minus B से आप डिनोट करते हैं. एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज, आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफाइंड एज A minus B. यदि वी वांट टू डिफाइन A minus B, इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ all those elements of A which are not present in B. Simply you can define A minus B as the collection of all elements of B. ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. A minus B में कलेक्शन ऑफ ओनली एलिमेंट्स ऑफ A, सेट ऑफ A का वस्तु होना चाहिए, ओनली कलेक्शन ऑफ A विच आर नॉट इन B, जो B में नहीं. सिंपली A minus B में A का एलिमेंट्स होगा एंड B minus A में केवल और केवल B का एलिमेंट होगा. आप इसको सिंबॉलिकली यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो A minus B इक्वल टू क्या होना चाहिए, X such that X belongs to A but X not belongs to B. ये आपका डेफिनेशन हुआ. जो ये आप डेफिनेशन लिखे हैं उसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में, एज यू नो कि इन सेट थ्योरी वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट बाय टू वेज, एक टेबुलर फॉर्म में और दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म में. तो ये आप जो डेफिनेशन हम डिफाइन किए हुए A minus B को, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, उसी डेफिनेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखे हैं. वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे वस्तु जो कि A में है लेकिन B में नहीं है, हम इसको क्या बोलते हैं, B minus A. यदि हम इसी को B minus A डिफाइन करना चाहते हैं, X such that X belongs to B but X not belongs to A. चलिए इस पर एक एग्जांपल्स कर लेते हैं. देखिए एक एग्जांपल छोटा सा. एग्जांपल में क्या, यदि हम एक सेट लेते हैं A इक्वल टू 3 4 5 और B में एक सेट लेते हैं हम 5 7 9, ये हमारा एक सेट है 5 7 and 9. We have two sets A and B. We want to find difference. यदि हमें A और B निकालना है
वेरी सिंपल, ए माइनस बी, इट मीन्स ए से आपको बी को रिमूव करना है, ए से बी के एलिमेंट्स को हटाना है आपको, ए से बी के वस्तु को हटाना, जैसे 3 माइनस 2, इट मीन्स वी हैव 3 टर्म्स, वी हैव 3 पेंसिल्स लाइक एंड 2, इट मीन्स वी रिमूव 2, देन द रिमेनिंग हियर 1, सिंपली हियर a माइनस बी मीन्स आपके पास सेट a में से b को हटा दीजिए, सेट आपका दिखाई पड़ रहा है, सेट ये है, इसमें से b का जो भी वस्तु है आप उसको हटा दो, देखिए ये 5 है तो ये हटा दीजिए, और तो कुछ नहीं है, तो 3 और 4 बचा, तो ये जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3 and 4। उसी तरह सिंपली यदि हम निकालना चाहते हैं b माइनस a, b माइनस a का मतलब क्या हुआ, b से a को रिमूव करना है, b से a को बाहर हटा देना, तो b सेट ये आपका दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से जो a के एलिमेंट है उसको आप बाहर हटा दो, a में 5 है तो b में उस वस्तु को क्या करना है आपको बाहर हटा देना है, यहाँ पर से हटाने के बाद आपका क्या बच गया 7 and 9, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7 and 9, तो ये आपका क्या हुआ डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, मतलब a माइनस बी मीन्स a से b को हटाना है और b माइनस a मतलब b से a को हटा देना, वेरी सिंपल, ये हुआ डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। Okay, now we discuss on next type, number 6, complement of a set। complement it means जो उसको पूरा करे, देखिए इसको डिफाइन करते हैं कि let U be the universal set, जो सबसे बड़ा वाला सेट्स होगा उस क्वेश्चंस में दैट इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। जनरली आपको प्रत्येक सवाल में यूनिवर्सल सेट का वैल्यू या फिर यूनिवर्सल सेट क्या कंसीडर किया जाए वो आपको दिया रहेगा, चाहे आप पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान लें या फिर कोई स्पेसिफिक सेट हो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो आपको जनरली ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा दिया रहेगा। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, लेट U बी द universal set and a b any set, a b any set। मान लिए कि U आपका क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है और A क्या है, कोई सेट है, देन कंप्लीमेंट, देन कंप्लीमेंट ऑफ set A is denoted by A पर पावर डैश लगा दीजिए या फिर A पर पावर C लगा दीजिए। ध्यान में देंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब इस तरीके से आप A पर पावर एक डैश लगा दीजिए या फिर A पर पावर C लगा दीजिए, इसका मतलब हुआ कंप्लीमेंट ऑफ A, कंप्लीमेंट ऑफ A इसका मतलब हुआ। अब हम चलिए इसको डिफाइन करते हैं, एंड डिफाइंड एज A का जो डेफिनेशन होगा वो होगा x such that x not belongs to A। जनरली कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है नॉट इन दैट सेट, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A में नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। जनरली यू कैन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ नॉट, जो उस सेट में बिलोंग नहीं करे, तो ये हुआ A का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर तो वो फिर एलिमेंट कहाँ से होगा, तो वो फिर x का वस्तु जो होना चाहिए यूनिवर्सल सेट से होना चाहिए और A का वस्तु क्या होना चाहिए A में बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन A, जो A में नहीं हो, मतलब द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट्स, जो यूनिवर्सल सेट्स की वस्तु हैं जो इसमें से नहीं हो उसी के आप कलेक्शंस को आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। जनरली देखिए इस पर एक हम एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। एग्जांपल, यदि आपका हम यूनिवर्सल सेट के रूप में हम एक कंसीडर कर लेते हैं 1 to 10, 1 to 10, और हम एक सेट A ले लेते हैं जिसमें कि आपको एलिमेंट है 1 2 3 4, तो वी वांट टू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट, फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम A का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, फाइंड A का कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वैसा एलिमेंट जो A में नहीं हो, x नॉट बिलोंग टू A, जो A में नहीं हो। तो ये आप देखिए
1 2 3 4, तो ये सारा 1 2 3 4 है जो ए में नहीं, तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ए में नहीं है, तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ से 5 6 7 8 9 10। देखिए कहीं ना कहीं ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मिलकर के फिर से यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, तभी तो बोल रहे हैं ये सेट ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट सेट फिर से यूनिवर्सल सेट बनाता है। कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट ये आपका क्या बनाएगा, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बनाएगा आपका। तो ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आपका वैसा वस्तु जो आपके सेट ए में नहीं है। फिर से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए यदि हम लोग एक सेट एग्जांपल ले रहे हैं x में आपका है 5 7 9 और आपका एक सेट है y, यूनिवर्सल सेट हम y को कंसीडर कर रहे हैं। एक बार हम 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 और 15 ले रहे हैं। हम आपको निकालना है, आपको फाइंड x का कॉम्प्लीमेंट, फाइंड x का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। आपका सिंपली कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, जो x में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो x में नहीं है। तो 5 7 9 के अलावा ये देखिए 5 7 9, ये सारे वस्तु हैं जो x में नहीं है, तो आपका x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सिंपली कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इन ए, वेरी सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फिर से देखिए U आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, A कोई आपका सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से डिनोट करते हैं, A पर डैश या फिर A पर पावर C एंड डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो A का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, X, वो सारा एलिमेंट जो कि A में नहीं हो, नॉट बिलोंग्स टू A, तो कहां से होगा वो प्रेजेंट, जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट। जनरली आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सल सेट क्या होगा दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है 5 7 और 9 एंड y इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये भी आपको दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आपको निकालना क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट, जो x में नहीं है। क्या क्या x में नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, ये आपका क्या हो गया, x का कॉम्प्लीमेंट हो गया। Okay, now we discuss on next type, symmetric difference of two sets. It is the last operation on defined on the set theory. Symmetric difference of two sets. Here we consider two sets A and B. Okay, let A and B are two sets. Let A and B are two sets. Then symmetric difference. Then symmetric difference of A and B each denoted by A symmetric difference B. Very important here. It is the notation for the symmetric difference of two sets A and B. We have two sets here, A and B, and it is denoted by A delta B. You can read here as delta. A symmetric difference B, and it is defined as, and it is defined as, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं A symmetric difference B equal to A minus B, difference of two sets A and B, union difference of B minus B. आपको जो यूनियन होगा A minus B और B minus A, उसी के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं symmetric difference of two sets. फिर से देखते हैं, if we have two sets A and B, then symmetric difference of A and B, symmetric difference of
ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जिसको आप डेल्टा पढ़ते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, एंड बी माइनस ए, बी और ए का डिफरेंस। इसका जो यूनियन होगा हम उसको सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं, ए और बी का। हम एक एग्जांपल इस पर से लेते हैं। वी कंसीडर ए सेट ए इक्वल टू 3, 4, 5, 6 and another set b equal to 1, 3, 5 and 7. At first we find value of a minus b, a minus b। देखिए a minus b मतलब we already studied about difference of two sets a and b। a minus b का मतलब हुआ a से b को हटाना है। देखिए ये सेट आपका a दिखाई पड़ा है, इसमें जो b का एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, 3 हटेगा और कुछ ये 5 भी हटेगा, तो जो बचा वो क्या क्या बचा भाई, ये आपका बचा 4 and 6। ओके, एंड सेकंड आपको निकालना है b माइनस ए एंड b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब हुआ b से a को हटाना है। ये आपका b दिख रहा है, इसमें देखिए a क्या क्या है, तो 3 है एंड 5 है। 3 और 5 को हटा दीजिए, आपका ये 3 हट गया, ये 5 हट गया, तो क्या क्या आया आपके पास 4 और ये 6 बचा। तो अब आपको क्या निकालना, वी वांट टू फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो अब डेफिनेशन जानते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन होता है a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। यूनियन मतलब उस सेट में और दूसरे वाले सेट्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए हेंस सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू इस वाले सेट में और इस वाले सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं आप सारे को वहां पर लिख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार लेंगे एक मिनट। a माइनस बी इक्वल टू 4 और 6, a से b को हटाए, देखिए आपका यहाँ पर हटा 3 और 5, ये आपका क्या हो गया 3 और 5 हटेगा, तो यहाँ पर बचा 4 और 6। हमने तेजी में आपने वहां पर भी 4 और 6 से लिख दिया, तो आप b माइनस a मतलब b से a को हटाना है। देखिए एक बार b से a को हटा रहे हैं, तो ये आपका 3 और ये आपका 5 हट गया। हम लोग यहाँ पर पहले नोटेशन लगाए थे, तो बचा था आपका 1 and 7, बट बाय मिस्टेक हम वहाँ पर भी 4 और 6 लिख दिए। तो आपको निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, तो दोनों के सेट्स में जो आपका यूनियन है आपको उसको लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सेट हो गया 1, 4, 6 और 7, बिल्कुल यही हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो फिर से हम बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट थ्योरी पर हम क्या क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो बेसिकली यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट, इन्हीं चारों टाइप से हम लोग अलग अलग स्टडी किए। एग्जांपल्स, यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, डिफरेंस मतलब हटाना, a माइनस बी मतलब a से b के एलिमेंट्स को हटाना है आपको, a से b के एलिमेंट्स को हटाना है, कंप्लीमेंट मतलब नॉट इन दैट सेट, एंड द फाइनली सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का देखिए डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इस दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। थैंक यू, वी विल discuss another topics of set theory in next video. Thanks.